हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त जुड़ चुकी है टीना, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं किसी इंटरव्यू के जरिए। टीना, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। Thank you so much, Neha. It's wonderful to see you after so long. हाँ, मतलब नॉर्मली लॉकडाउन के बाद हम लोग शायद ये पहली बार एक दूसरे को फेस टू फेस देख भी रहे हैं, भले ही मोबाइल के Right. थ्रू ही सही। Yeah. लेकिन मैं टीना, सारी फोटो सब कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखती रहती हूँ, तो आई एम अपडेटेड। अब मैं भी अपडेटेड रहती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कितना ज्यादा एंजॉय किया, कल निखिल का बर्थडे था और कल आपने बहुत सारे अपने फोटोज और ये सारी चीजें डाली थी, तो कितना ज्यादा घर में रहते हुए आप लोगों ने एंजॉय किया? सच बताओ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दिस इज द सेकेंड टाइम उनका बर्थडे लॉकडाउन में हो रहा है। लास्ट टाइम मेरा बर्थडे सेट पे था, तो मुझे बहुत थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था उनके लिए, क्योंकि ये दूसरा साल है। बट जितना हो सके मैंने घर पे कुछ सब्जी बनाई थी जो कि अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ घर में रहते रहते, बिकॉज ऑब्वियसली कुक्स एंड मेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आर नॉट अलाउड। तो भले ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया। और फिर शाम को जब मैं थक गई, मैंने कहा बहुत खाना मैंने बना लिया। तो शाम को हमने गोलगप्पे की छोटी सी पार्टी की, जिसमें सिर्फ हम दोनों ही थे। बट देन आई ऑल्सो डिड दिस ट्रेजर हंट, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कैसे बर्थडे को स्पेशल बनाया जाए। तो मैंने उनके लिए एक ट्रेजर हंट घर पे ही किया था। तो वो उनको अलग अलग जगहों पे मैंने क्लूज दिए थे, तो थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा डिफरेंट रहा। ओके, तो आई होप सो निखिल ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा वो सारी चीजें। डेफिनेटली उनको थोड़ा लगा कि कुछ डिफरेंट हो गया, और घर बैठे बैठे दिस इज व्हाट वी कुड डू। तो काफी उनको टाइम भी लग रहा था ट्रेजर हंट में कुछ चीजें, तो वो कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे, बट फाइनली उनको सारे क्लूज मिल गए। मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि टीना बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई, क्योंकि एक हलवे से हमने शुरुआत की थी। टीना, किस तरह देखती हो अपनी ये 4 साल की पूरी जर्नी? आई थिंक ये प्रोफेशन बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। द हाइज आर रियली हाई। जब मेरा फर्स्ट शो आया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, और वो हाइज एक अलग होता है, एंड देन द लोज आर रियली लो, जहाँ पर यू आर वेटिंग फॉर योर वर्क, और काफी अनस्टेबल प्रोफेशन है। बट क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट एक्टिंग, आई थिंक दैट हैज ड्रिवन मी, और मुझे वो एक हमेशा एक हौसला मिलता है, क्योंकि यही मेरा पैशन है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लास्ट शो में, जो कि अभी 1 महीने पहले बंद हुआ था, ए मेरे हमसफर में मुझे 4 कैरेक्टर्स करने को मिले। शशि सुमित प्रोडक्शन का था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे एज अ लीड, जनरली आप एक सीधी सादी बहू का कैरेक्टर निभाते हैं, तो यहाँ पर मुझे इतना कुछ डिफरेंट मिला, इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले। आई प्लेड अ मैन, आई प्लेड a bar dancer, then I played a सीधी सादी बहू। तो मुझे काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिले, और मुझे बहुत मजा आया। एक आस्था से लेकर ए मेरे हमसफर का जो ये सफर रहा है तुम्हारे लिए, मैंने खुद बहुत स्ट्रगल तुम्हारा देखा है, ऑडिशंस और ये सारी चीजों को लेकर। टीना, वो ऑडिशन की जर्नी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो टीना को ऑडिशन की वक्त में, जबकि इतना पॉपुलर वो शो एक आस्था कर चुकी थी एज अ लीड स्टार प्लस का शो, उसके बाद भी काफी वक्त लगता था शोज मिलने के लिए, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो टीना तुम इतनी फेमस होने के बाद भी उस चीजों को फेस करती थी? आई थिंक वो टाइम जरूरी था। अब मैं जब देखती हूँ, क्योंकि एक आस्था के बाद ही मैं निखिल को मिली, और अगर मैं शायद अपने काम में बहुत व्यस्त होती, तो मैं बिल्कुल भी किसी के तरफ भी नहीं देखती, बिकॉज आई एम सो व्हेन आई गेट इनटू माय वर्क, मैं इसमें पूरी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो अब मैं जब सोचती हूँ कि जो अपनी मर्जी से हुआ वो अच्छा, और जो अपनी मर्जी से ना हुआ वो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। तो अब आई थिंक व्हेन आई लुक बैक, सब कुछ कनेक्टेड सा फील होता है कि वो टाइम मुझे मिला टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पर्सनल लाइफ, एंड नाउ आई जस्ट फील सेटल्ड कि इवन माई पेरेंट्स आर रियली हैप्पी। उनकी उनकी एक टेंशन जो उनको हमेशा लगती थी कि अच्छा हमारी बेटी की पता नहीं कब शादी होगी, तो वो चीज भी आई फील दैट दे आर एट पीस, एंड आई फील आई गॉट सच अ लवली पार्टनर जो मुझे हमेशा हौसला देते हैं। वो मुझे कई बार कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तुम वापस यूके चली जाती, तो शायद उसमें कुछ सच्चाई भी है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि अगर मुझे टाइम भी लगा, तो उस टाइम का मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। टीना, अब कुछ दैनिक जागरण की फैंस भी जरूर जानना चाहेंगे, यूके में रह के एक आस्था जैसा शो मिलना और एक लड़की जो ऑलरेडी यूके में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो ऑलरेडी अपने Right. प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे
चीज पर है, तो क्यों ऐसा दिमाग में आया कि चलो मुंबई चलते हैं, कुछ करते हैं, ये शो मैं कर लेती हूँ, वो क्यों ऐसे माइंड में आया? क्योंकि नॉर्मली हिंदी को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और एक तरह से ये सारी चीजें होती है, तो टीना के माइंड में क्यों आया कि चलो ठीक है यूके छोड़ के आप यहाँ पर आ जाओ? तो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर सिंस आई वाज अ किड। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन मेरी पूरी फैमिली काफी एक एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। सभी आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर्स और सब बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आई हैड टू फिनिश माय एजुकेशन और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया मैथ ऑनर्स में, लेकिन ये भी इनफ नहीं था क्योंकि सबने मास्टर्स किया हुआ है और तो माय पेरेंट्स वर लाइक यू हैव टू डू समथिंग मोर। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स लिखे जो कि 15 बहुत बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं। काफी बार मैं फेल भी हुई। हम्म। टैक्स मैंने तीसरी बार में मैंने पास किया। बट लाइक एक्टिंग को लेकर वहां पर भी मैं थिएटर से जुड़ी हुई थी। आई वाज पार्ट ऑफ द थिएटर ग्रुप फॉर 2 years जहां पर मैंने बहुत सारे प्लेस किए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अब जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर लोग काफी बोलते हैं कि हमारा एक ड्रीम है कि हम बाहर कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें, तो वो मुझे शुरू में ही मिल गया, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने एक एजेंट भी मेरी एक एजेंट भी थी जो कि शी यूज्ड टू सेंड मी टू एक्टिंग जॉब्स, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। बट वहां पर इंडियन एक्टर्स के लिए बहुत ही लिमिटेड रोल्स होते हैं, बहुत स्टेरियोटिपिकल रोल्स होते हैं। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि कभी कभी टेररिस्ट, रेफ्यूजी। तो मैंने सोचा अगर मैं यही रही तो मैं थोड़ा सा ओल्ड होके आई विल बी लाइक एन ओल्ड टेररिस्ट और ओल्ड रेफ्यूजी। तो जो ग्राफ है एज एन एक्टर आई वोंट बी एबल टू फुली एक्सप्लोर। तो मुझे था कि इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर। और मुंबई तो मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। तो इससे पहले मैं साउथ में भी थी तो काफी स्ट्रगल वहां पर भी रहा कि आई वुड, बट ऑब्वियसली आई वाज़न्ट टू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। मैंने अपना एनालिटिकल दिमाग लगाया था कि जैसे काफी साउथ की एक्ट्रेसेस आते हैं उस टाइम पे बॉलीवुड में एंट्री उन्होंने की थी, और भी बहुत हाँ। सारी एक्ट्रेसेस साउथ से आती हैं। तो मैंने अपना दिमाग लगाया था कि दिस इज द वे टू बॉलीवुड। हम्म। तो पर वहां पर कोई बात बनी नहीं। बट फिर मैं यहाँ आई और यहाँ पर वन थिंग लेड टू एन अनदर। और बट हाँ, बट मेनली आई केम टू इंडिया बिकॉज आई फील एक्टिंग में जो मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एक ग्राफ बनता है वो मेरा वहां पर नहीं होता। एक साल से स्पेशली मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ टीना की शादी का, क्योंकि लास्ट लॉकडाउन में हमने प्लान किया था शादी, अब तक वो होल्ड पर है। तो मतलब राइट। अब टीना का माइंड पूरी तरह सेट है कि भैया अब मैं इस डेट पे एक्चुअली चलो ठीक है इस साल या अगले साल में प्लान कर सकती हूँ शादी का, क्योंकि मॉम डैड एक तरह से वहां पर है, आप यहाँ पर हो, आप और निखिल। राइट, हमारी शादी फिक्स हो गई थी। ऑब्वियसली इनविटेशन कार्ड्स भी बन गए थे एंड आई स्टिल हैव, मैंने पैम्फलेट बुक मार्क्स बनाए थे टू लाइक रिटर्न गिफ्ट सबको देने के लिए। हर चीज अभी बुक्ड है, होटल्स बुक्ड है। मैंने निखिल को बोला कि अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, अभी भी हमारा पैसा होटल के पास है। बट यही है कि माय पेरेंट्स लिव अब्रॉड, तो वो आ नहीं पा रहे हैं एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ फॉर देम ईदर। इंडिया इज इन द रेड लिस्ट, वहां पर हम लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं पीपल फ्रॉम इंडिया टू द यूके और लाइक वाइज। तो उनके लिए भी अभी सेफ नहीं है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन अभी ले ली है, लेकिन आई होप हमारे देश में सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए। एंड हम तो चाहते हैं कि जैसे मैंने बोला सब कुछ बुक है, होटल्स वगैरह सब बुक है, इनविटेशन कार्ड की बस डेट चेंज करनी है। बट होपफुली मे बी द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर मोर लाइक। सो दीना, जैसे आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ये हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी दोस्त है आप, पर जितने लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आप सिंगर भी कितनी अच्छी है। और मैं चाहती हूँ जाते जाते आप दैनिक जागरण के फैंस के लिए एक गाना गाना तो बनता है यहाँ पे। आपने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया था। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हाँ 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 थामा, हाँ रुका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। पीले इसे, इसमें नशा, जितने पिया वो पल में भी हंसा।
ठीक है। तो टीना, फाइनली मैं ये कह सकती हूँ, अगर आपको बाथरूम सिंगर बोले तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं? वेल चलिए टीना, जाते जाते दैनिक जागरण के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कब वो आपको दोबारा कहाँ देख पाएंगे, किस तरह से? I hopefully very soon, maybe in July. अभी बातें चल रही है, so let's hope for the best. और जाते जाते मैं बस यही कहूंगी कि ये टाइम हम सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बट प्लीज मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। हो सके तो अपने लिए टाइम जरूर निकालिएगा, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग। और आप या तो मेडिटेट कर सकते हैं या प्रेयर्स कर सकते हैं, बट अपने लिए टाइम जरूर निकालें एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे। थैंक यू सो मच टीना हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Neha. It was a pleasure. Thank you for having me. Thank you, थैंक यू। दैनिक जागरण. Thank you so much. थैंक यू।